यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 और 12वीं के बच्चों के लिए ये कॉमन वीडियो है। आप दोनों के बोर्ड परीक्षाओं में बेटा एक ऐसे लिखने के लिए आता है, ठीक है। 150 शब्दों में या 170 शब्दों में से कुछ 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन फिक्स है। अलग अलग टॉपिक पर आपको ऐसे लिखवाया जाता है, तो कम से कम शब्दों में सरल आसान भाषा में हम कैसे एक ऐसे लिखें कि हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएं। तो इस प्रकार का ऐसे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, समझाऊंगा भी कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। और ये जो ऐसे हैं वो जो आपकी बोर्ड परीक्षा होती हैं उसमें जिस बच्चे ने टॉप किया है, मतलब उसके 75 में से 75 मार्क्स आए हैं, मतलब उसको पूरे अंक मिले हैं, उस बच्चे की कॉपी में से ये ऐसे लिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, किस तरीके से लिखना है वो मैं सब आपको समझा दूंगा। तो इस सीरीज में मैं आपको 4-5 ऐसे कराऊंगा, आप उनको याद कर सकते हैं। देखो बेटा, ये बोर्ड के किसी बच्चे की कॉपी है, हालांकि उस बच्चे का नाम छुपा दिया जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में ये कई बार पूछा गया है। तो किस तरीके से लिखा जाए, सबसे पहले आप समझ लो बेटा। सबसे पहले आपको आउटलाइन लिखनी होती है और आप 2 रंग की पेंसिलों का यूज कर सकते हो। जैसे इसने इंट्रोडक्शन लिखा है, ये हेडिंग और ये कोटेशन है, तो इसके लिए आप अलग पेन, और उसकी जो बॉडी है, बाकी जो मटेरियल है ऐसे का, उसको आप अलग पेन से लिख सकते हो। कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, ये 100% है बेटा। पूरे के पूरे मार्क्स इसमें दिए गए हैं, 5 में से 5 मार्क्स इसमें दिए गए हैं, ठीक है। कोई भी डिडक्शन नहीं है। तो इस तरीके से आप लिखें, साफ साफ लिखें, दूर दूर लिखें। कोटेशन को आप इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा में बंद भी करें। दिख रहा है आपको ये? इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। कोटेशन लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के आगे से लिखें। शब्द सीमा की आप चिंता ना करें, थोड़े कम भी रह जाएं या ज़्यादा हो जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जैसे हिंदी में कहावत है, गागर में सागर भरना। आप भले 250 शब्दों में लिख दीजिए, पर उसका कंटेंट अच्छा नहीं है तो निश्चित ही आपके मार्क्स वो कट कर देंगे, जो चेक करे जाएंगे। अगर आप इस तरीके से ऐसे लिखते हो, बहुत शानदार ऐसे है, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसी ऐसे को मैंने टेक्स्ट फॉर्म में यहाँ समझाने की कोशिश की है, ठीक है बेटा। आपका काम ये है कि आप अपने दोस्तों के साथ जो कक्षा 10 या 12वीं में पढ़ रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। रही पीडीएफ की बात बेटा, तो आपको मैं इसके कमेंट बॉक्स में पीडीएफ की लिंक दे दूंगा, जहां से आपको ये ऐसी की ऐसी पीडीएफ मिल जाएगी। तो सबसे पहले बेटा ऐसे की हेडिंग डालें, इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जैसे आपकी प्रश्न में दी गई है। उसके बाद एक पॉइंट लिखेंगे ओवरव्यू। ओवरव्यू मतलब ये जो ऐसे आप लिखने वाले हो वो किन किन बिंदुओं के अंतर्गत लिखेंगे। तो पहले नंबर पर हमेशा हमेशा आपका इंट्रोडक्शन रहेगा और लास्ट पे कंक्लूजन रहेगा, ठीक है। मेक्स बॉडी स्ट्रांग, इसके ऊपर लिखेंगे आप डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप, डेवलप डिसिप्लिन, डेवलप लीडरशिप क्वालिटी, डेवलप यूनिटी अमंग पीपल। इन पॉइंट्स के अंतर्गत आप ये ऐसे लिखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखो इंट्रोडक्शन में इस बच्चे ने बहुत बढ़िया कोटेशन लिखा है बेटा। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय होता है, इसकी स्पेलिंग आप अच्छे से याद कर लें बेटा, और 2-4 बार लिख करके देख लें। अ साउंड माइंड रिसाइड्स इन अ साउंड बॉडी। साउंड मतलब मजबूत, मजबूत से तात्पर्य अच्छा दिमाग है ना, इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल जो आप बोलते हो। साउंड बॉडी मतलब एक अच्छे शरीर में एक अच्छे मस्तिष्क निवास करता है। रिसाइड्स माने रहता है या निवास करता है। ये कोटेशन लिखें, इन्वर्टेड कॉमा करें। गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। खेल कूद हमारे जीवन में, प्ले माने यहाँ का मतलब है निभाना, ठीक है। प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दे मेक अस हेल्दी, हमें स्वस्थ बनाते हैं। एक्टिव एंड रिफ्रेश बनाते हैं। अवर माइंड, हमारे माइंड को एक्टिव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। फुल स्टॉप लगाना ना भूलें। अ पर्सन हु प्लेज रेगुलरली, एक व्यक्ति जो नियमित रूप से खेलता है। स्टे फिट्स, वो फिट और हेल्दी रहता है, चुस्त दुस्त तंदुरुस्त रहता है। गेम्स टीच अस वैल्यूबल लाइफ लेसन
बहुत कीमती जीवन के पाठ पढ़ाते हैं हमें खेल। दैट का मतलब है जो, हेल्प इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जो जिंदगी के अलग अलग पहलुओं में हमारी मदद करते हैं। बेटा एक चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको समझने की कोशिश करना। जब ऐसे लिखते हो तो वर्ब लगाने में आप अक्सर गलती कर देते हो, वहाँ पर आपके मार्क्स कटते हैं। गलती क्या है, देखो ये क्या लिखा है बेटा, गेम्स, ये प्लूरल है तो टीच आएगा। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट जानते हो, V1 आता है प्लूरल के साथ में। अगर यहाँ पर आपने गेम लिखा तो यहाँ पर टीच कर देना। ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कब ये गलती हो जाती है। तो बेटा अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब लगाएं, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएं, ठीक है। अब गेम से यहाँ पर प्लूरल था तो प्लूरल के साथ में V1 आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये कहता है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, मेक्स बॉडी स्ट्रांग, शरीर को मजबूत बनाता है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, देखो ये दो चीजें हो गई, प्लूरल हो गया सब्जेक्ट तो इसने मेक कर दिया, मेक्स नहीं करेंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स मेक अवर बॉडी स्ट्रांग एंड प्रिवेंट अस, प्रिवेंट माने होता है रोकना, प्रिवेंट अस फ्रॉम मेनी डिसीजेज। गेम्स और खेलकूद हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और हमारे शरीर को कई बीमारियों से रोकते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। स्टूडेंट्स हु प्ले रेगुलरली, छात्र जो नियमित रूप से खेलते हैं, ऑल्सो परफॉर्म बेटर इन स्टडीज, वे छात्र पढ़ाई में भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। एज द सेइंग गोज, जैसी कि कहावत है, देखो फिर से इसने कहावत लिखी है जिसको अलग रंग से लेकर इन्वर्टेड कॉमा में लिखें, ऑल वर्क एंड नो प्ले, पूरा काम करो और कोई भी खेल मत खेलो। जैक अ डल बॉय, वो एक व्यक्ति को डल, सुस्त और आलसी बना देता है, बिल्कुल जाम कर देता है। पॉइंट नंबर 3, डेवलप्स स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, है ना। तो स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट डेवलप करते हैं, एक मतलब एक आदत होती है स्पोर्ट्समैन वाली, वो डेवलप करते हैं। विनिंग इज नॉट एवरीथिंग, जीतना सब कुछ नहीं है, बट मेकिंग एन एफर्ट टू विन इज, महत्वपूर्ण क्या है, जीतने के लिए प्रयास करना महत्वपूर्ण है। अ स्पोर्ट्समैन लर्न्स टू एक्सपेक्ट्स द डिफीट एंड द विक्ट्री विथ ग्रेस, हंसी खुशी के साथ, उत्साह के साथ एक जो खिलाड़ी होता है वो जीत को भी गले लगाता है और हार को भी गले लगाता है। अब मैच है बेटा, क्रिकेट मैच हो रहा है तो कोई हारेगा और जीतेगा भी, तो ये जो खेल है वो एक दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करने की हैबिट डेवलप करता है। अ ट्रू स्पोर्ट्समैन नेवर गिव्स अप, जो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन होता है वो कभी भी चीज़ों को छोड़ता नहीं है। एंड ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव हिमसेल्फ, और हमेशा अपने आप को सुधार करने के लिए आतुर रहता है वो, ठीक है, हमेशा कोशिश कर रहता है किस तरीके से सुधार किया जाए, खेल को कभी छोड़ता नहीं है वो। तो ये स्पिरिट खेल कूद ही डेवलप करता है। डेवलप्स डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब होता है प्यारे बच्चों अनुशासन, तो खेल कूद से हमारे जीवन में अनुशासन भी आता है, ठीक है प्यारे बच्चों। डिसिप्लिन इज द ब्रिज, ब्रिज मतलब एक पुल है जो जोड़ने का काम करता है। ब्रिज बिटवीन गोल्स, गोल्स मतलब जो हमारा उद्देश्य है, जो हम पाना चाहते हैं जिंदगी में, एंड अचीवमेंट्स, और जो हमने पा लिया, अचीवमेंट माने उपलब्धि, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये क्या है, जो डिसिप्लिन है, अनुशासन, उद्देश्य और उसकी प्राप्ति के बीच में क्या है, एक ब्रिज बनाता है, ठीक है। अगर आप जीवन में अनुशासित हो तो जो आपका उद्देश्य है उसको आप प्राप्त कर लोगे। 75 में से 75 अंक लाने की कोशिश उद्देश्य आपका, तो वो प्राप्त कर लोगे अगर आपके जीवन में अनुशासन है तो, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अ प्लेयर हु प्लेज रेगुलरली लर्न्स टू फॉलो द रूल्स, एक खिलाड़ी जो नियमित रूप से खेलता है, लर्न्स टू फॉलो द रूल्स, वो नियमों का पालन करना सीख जाता है। फॉलो मतलब पालन करना, भाई खेल में भी तो नियम होते हैं, तो वो नियमों का रोजाना पालन करेगा, वो इसकी हैबिट बन जाएगी। रेस्पेक्ट द टाइम, खेलों में टाइम लिमिट भी होती है तो समय की कीमत पहचान जाता है। एंड वर्क हार्ड टू अचीव देयर गोल्स, और
उसके जो गोल्स होते हैं, उसके जो लक्ष्य होते हैं, उसको पाने के लिए कठिन मेहनत करता है। मान लो 350 का लक्ष्य है मैच में, तो आप उस हिसाब से रेट भी करोगे, नियमों का पालन भी करोगे, स्ट्राइक रोटेट भी करोगे, तो उस गोल की तरफ आप बढ़ने लगोगे। अ प्लेयर इज ऑलवेज इन डिसिप्लिन, ठीक है। एक खिलाड़ी हमेशा डिसिप्लिन में होता है, एक अनुशासन में होता है, ठीक है। डेवलप्स लीडरशिप क्वालिटी, अगला पॉइंट है बेटा, ये जो क्या है, एक नेतृत्व क्षमता खिलाड़ियों में विकसित करता है। क्या? खेल। डेवलप्स लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप मतलब एक कैप्टन होता है, तो टीम को किस तरीके से लेकर के आगे बढ़ना है, विजय लक्ष्य तक पहुंचना है, ये सब क्वालिटी खेलों से आती हैं। अ लीडर नोज, एक नेता जानता है, नोज द वे, रास्ता जानता है, गोज द वे, रास्ते पर चलता है, एंड सोज द वे, और दूसरों को रास्ता भी दिखाता है, ठीक है। बहुत अच्छी लाइन है बेटा, बहुत शानदार शानदार कोटेशंस इस ऐसे में दिए गए हैं। अगर मैं होता, ये कॉपी चेक कर रहा होता, तो 5 में से 6 भी दे देता, है ना। हालांकि ऐसा रूल है नहीं, बट कितनी कितनी सुंदर सुंदर बच्चे ने लाइन लिखी है, बहुत ही सरल सरल भाषा में। सॉरी। स्पोर्ट्स एंड गेम्स डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज दैट हेल्प इन एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। खेल कूद हमारे जीवन में नेतृत्व की क्षमता विकसित करते हैं, जो हमारे जीवन के अलग अलग स्टेज पर मदद करती हैं। अ लीडर ट्राइज हिज बेस्ट एंड मोटिवेट्स अदर्स, एक नेता अपनी पूरी कोशिश करता है और दूसरों को मोटिवेट करता है। मोटिवेट मतलब प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहित करना, ठीक है, प्रोत्साहित करना। टू डू देयर बेस्ट, और दूसरों को भी अपना बेहतर करने के लिए प्रेरणा देता है। डेवलप्ड यूनिटी अमंग पीपल्स, यूनिटी मतलब होता है बेटा एकता, तो लोगों में एकता, लोगों के बीच में एकता पैदा करता है। स्पोर्ट्स ब्रिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड टुगेदर, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों को ये एक साथ लेकर के आते हैं। कौन? खेल। बेटा ओलंपिक खेलों में पूरे दुनिया भर के देश भाग लेते हैं, तो सभी देशों के लोग पास आते हैं। वेदर इट इज एन स्कूल गेम, फिर चाहे वो स्कूल का खेल हो और एन इंटरनेशनल गेम, और या फिर अंतर्राष्ट्रीय खेल हो। इट क्रिएट्स अ बॉन्ड अमंग प्लेयर्स, ये खिलाड़ियों के बीच में एक बॉन्ड बनाते हैं, एंड फैंस और उनके दर्शकों के बीच में भी एक बॉन्ड बनाते हैं। नेल्सन मंडेला सेड, नेल्सन मंडेला ने कहा है, स्पोर्ट्स हैज द पावर टू चेंज द वर्ल्ड। देखो ये फिर से कोटेशन है, नेल्सन मंडेला ने कहा है कि खेल में वो ताकत है जो पूरे संसार को बदल सकता है, ठीक। और आज का लास्ट पॉइंट, कंक्लूजन। हैंस, अंततः हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट एवरीवन शुड प्ले अ गेम, हर किसी को खेल खेलना चाहिए। टू रिफ्रेश द माइंड, अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, एंड टू डू देयर वर्क विद अ न्यू स्पिरिट, और एक नई ऊर्जा के साथ काम को करने के लिए। एज द सेइंग गोज, एक कहावत है, प्ले वेल, अच्छा खेलें, प्ले फेयर, नियम से खेलें, एंड हैव फन, और जिंदगी का आनंद लें। तो बेटा ये था आपका इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इसी वीडियो की सीरीज में मैं एक और नए ऐसे के साथ फिर से आपके साथ होऊंगा। आप मुझे कमेंट में बताएं किस और टॉपिक पर आप ऐसे चाहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। टेक केयर।